हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही स्वागत है गाइस मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम लोग देखेंगे कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे, ओके, तो उससे पहले आपको कौन कौन से साइंस नज़र आएंगे। आज की पूरी रीडिंग जैसा कि फ्यूचर स्पाउस के अकॉर्डिंग होने वाली है, ओके। आप उनसे जब भी मिलने वाले होंगे तब कौन कौन से आपको साइंस मिलेंगे, कौन कौन से सिम्बल्स मिलेंगे यूनिवर्स की ओर से, नेचर की तरफ से, ओके। आपकी कैसी फीलिंग्स रहेगी उस वक्त, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आप किस कंडीशन में होंगे, ओके। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है। सो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पे न्यू आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल में लव रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस है वो अपने लाता रहता हूँ, ओके। सो सबसे पहले हम लोग कार्ड्स की सफलिंग कर लेंगे। सो हमारे जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस जब उनके लाइफ में आएंगे तो उन्हें कौन कौन से साइंस मिलेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ओके। सो पहला है पेज ऑफ वैंड्स, ओके। द मून, जैसा कि देख पा रहे होंगे। नाउ थर्ड वी हैव नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और नेक्स्ट वी हैव सेवन ऑफ कप्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में हम लोग देख लेंगे, आप देख पा रहे हो द हर्मिट की एनर्जी आई है, उसके बाद द एम्परर, ओके। सो आप सभी को मैं ये बतला देता हूँ कि जो भी पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उसकी जो मैं साइन देख पा रहा हूँ, यानी कि वो किस साइन के होंगे, तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी यह कैप्चर हो रही है गाइस कि वो या तो फायर साइन वाले होंगे, ओके, और या फिर वाटर साइन वाले। फायर साइन में मैं कहूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, ओके। और वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि। ये राशि के या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनकी संभावनाएं है। और साथ ही मैं यह भी देख पा रहा हूँ कि बहुत अधिक मुझे यहाँ ये इंट्यूशन आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन गाइस, ओके, आपके बारे में थोड़ा मैं बतला दूँ कि आपका कनेक्टिविटी मुझे थोड़ा वाटर से लग रहा है। यही वाटर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स आपके लाइफ में या तो भी चल रहा है या फिर कुछ लोग मुझे लगता है कि उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। वाटर समथिंग मैं कह सकता हूँ कि कोई इमोशनली हार्ट ब्रेक वाला भी सिचुएशन आप लोग फेस किए हो क्या। ऐसी भी मुझे किसी किसी की एनर्जी क्योंकि यहाँ आ रही है, ओके। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पिक हो रही है, इसलिए मैं आप सभी को बतला रहा हूँ क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस। और रही बात सिंबल्स की, ओके, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो कौन कौन से सिंबल्स आपको नज़र आने वाले हैं, पहले हम इनकी बात कर लेंगे, ओके। कौन कौन से सिंबल्स या फिर बोलूँ मैं तो कौन कौन से साइंस, ओके, जो यूनिवर्स आपको दिखाएगा। ये जो मैं कह सकूँ तो यूनिवर्स या फिर आपके डिवाइन एंजल्स, सभी पर्सन के अपने अपने पर्सनल एंजल्स भी होते हैं, ओके। आप सभी को ये बात पता होगा कि सभी जितने भी हम लोग हैं हम सब के अपने पर्सनल एंजल्स होते हैं, वही हमें गाइड करते हैं, वही हमें बताते हैं कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, किन के साथ होने वाला है, ओके। उसके अकॉर्डिंग मैं देख पा रहा हूँ कि आपको फेदर नज़र आने वाला है, ओके। बर्ड्स फेदर बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है, बहुत अधिक हद तक मैं कह सकता हूँ कि बर्ड्स के फेदर आपको नज़र आएंगे। हो सकता है वो बर्ड का कलर रेड हो, वाइट हो, ओके, और ब्लैक बर्ड की भी यहाँ मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रहा है। लेकिन रेड कलर का बर्ड, उनके फेदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बर्ड ही नज़र आएंगे, लेकिन फेदर इंपॉर्टेंट है, यानी कि उनके पंख, बर्ड्स के पंख आपको नज़र आएंगे, ओके। और किसी किसी को मैं ये भी कह देता हूँ कि उनको स्कॉर्पियन भी नज़र आ सकता है, ठीक है। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो उससे पहले कुछ साइंस में इस सिंबल को भी मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है आपको स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू नज़र आए, ओके। सो घबराने वाली बात नहीं है, वो एक डिवाइन की तरफ से आपको ये मैसेज दिया जाएगा कि आप करीब हो, उस पर्सन के करीब हो जो आपके स्पाउस होने वाले हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़के हैं या लड़की, ओके। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, ओके।
और तीसरा मैं यहाँ सिंबल देख पा रहा हूँ कि आपको 7 नंबर का रिपीटेशन कुछ ज़्यादा नज़र आ सकता है, ठीक है। कुछ कुछ के लिए मैं ये भी कह दूँ कि 9 नंबर इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7 नंबर का रिपीटेशन यानी कि 7 नंबर का एंजल नंबर आपको हर जगह हो सकता है, सोते उठते आपको कहीं भी फ़ोन में नज़र आ जाए या किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में नज़र आ जाए, कहीं भी आपको, यानी कि 7 नंबर और 9 नंबर की पॉसिबिलिटी है कि आपको रिपीटेशन में नज़र आने वाला है, जो आपके एंजल्स आपको गाइड करेंगे, ओके। सो ये भी मुझे कहीं ना कहीं सिंबल नज़र आ रहा है। और दूसरा मैं अगर कोई अनदर सिंबल का बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि लिजर्ड, सॉरी लेकिन छिपकली है, ओके। ये भी मुझे यहाँ चैनलाइज हो रहा है मैसेज, जो मैसेज इन कार्ड्स के थ्रू मुझे आ रहा है गाइज, मैं वही आपको बतला रहा हूँ, ओके। और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिएगा, ओके। और साथ ही मैं ये भी कह देता हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी अपने ड्रीम्स में, यानी कि अपने सपने में लिजर्ड देख रहे हैं या फिर उनको स्कॉर्पियन से रिलेटेड कोई सपना आ रहा है, ओके। जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो बहुत लोग ये भी देखेंगे कि उनको उनके सपने में, उनके ड्रीम्स में उन्हें लिजर्ड, छिपकली या फिर स्कॉर्पियन, ओके, यानी कि मैं कहूँ तो बिच्छू नज़र आने वाले हैं। बर्ड्स के फेदर की मैंने बात ऑलरेडी कर ली है, ओके। और उससे पहले मुझे एक और सिंबल चैनलाइज हो रही है गाइस। उसके पहले आप कोई भी पक्षी को या फिर जानवर को देखोगे वो अधिकतर आपको पेयर्स में नज़र आएंगे, यानी कि उनको आप जोड़े में देखोगे, ओके, सिंगल नहीं देखोगे। उस वक्त ऐसे सिचुएशंस होंगे कि आप जितने भी पक्षी होंगे, जानवर होंगे आपके आसपास या फिर जो भी जीव जंतु होंगे, ओके, वो सभी आपको जोड़े में नज़र आएंगे, पेयर्स में नज़र आएंगे। और आप सभी के लिए मैं ये कह देता हूँ कि आपके लिए सैटरडे और ट्यूसडे इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ओके। सैटरडे और ट्यूसडे कोई महत्वपूर्ण बदलाव आप लोगों के लाइफ में लाने वाला है फ्यूचर स्पाउस के रिगार्डिंग। ये भी मुझे यहाँ सिंबल्स चैनलाइज हो रही है, ओके। नंबर्स भी मैंने आपको बतला दिए, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ के लिए 20 नंबर मैं कह सकता हूँ, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो इन सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है उससे रिलेटेड रिपीटेड नंबर आपको बार बार नज़र आए, ठीक है। इन सभी नंबर से रिलेटेड आपको रिपीटेड एंजल्स नंबर बार बार भी नज़र आ सकेंगे। हो सकता है ड्रीम्स में आप देखें, हो सकता है अपने आसपास के डेली लाइफ में देख ले, ओके। सो ये सभी भी है। और एक बात मैं और ये भी बतला देता हूँ कि आपको उस वक्त वाइट कलर और ऑरेंज कलर वाले ड्रेस वाले लोग बहुत अधिक नज़र आने वाले हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका जो इंटरेस्ट होगा वाइट कलर के ड्रेसेस में या फिर ऑरेंज कलर के ड्रेसेस में काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, बहुत ही अधिक आप उसके तरफ खिंचाव फील करोगे। या फिर आप जब भी अपने इस फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे तो बहुत बहुत के केस में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि वो वाइट कलर या फिर ऑरेंज कलर के आउटफिट में आपको नज़र आएंगे, ओके। ये भी मुझे सारे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी आपके लाइफ में घटित होंगी। और एक और स्ट्रेंज चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, एक और स्ट्रेंज मुझे यह चैनलाइज हो रहा है गाइज कि आप ब्लू कलर के हाउस, ओके, ब्लू कलर के घर बार बार आपको नज़र आएंगे। यानी कि आप ऐसा कहेंगे जैसे कि मैं ब्लू कलर के पेंट वाले घर को इतना ज़्यादा कैसे देख रहा हूँ, यानी कि उधर आपका ध्यान इतना क्यों अट्रैक्ट हो रहा है। अधिकतर आपका अटेंशन ब्लू कलर का कोई हाउस होगा, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। वो बार बार आप रिपीटेशन में देखोगे, आप कहोगे कि हाल ही में अभी तो मैंने सुबह में ब्लू कलर का एक घर देखा था, फिर से मुझे नज़र आ गया। यानी कि ब्लू कलर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके घर का कलर भी ब्लू हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ विज़न चैनलाइज हो रही है, ओके। सो ये सारी बातें रही कि कौन कौन से सिंबल्स आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या आपको दिख सकता है, ठीक है। क्या क्या आपको आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपके रिलेशनशिप में आने वाले होंगे डिवाइन की ओर से आपके, तो आपको ये सारे सिंबल्स नज़र आएंगे, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपकी फीलिंग्स कैसे होने वाली है, तो इसके लिए हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे जिससे और भी अधिक क्लियरिफाई कर सके इस रीडिंग को, ओके। सो पूरा ध्यान कार्ड्स में लगाइएगा। मैं जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जब भी हमारे व्यूअर्स उनके फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी, ओके। फर्स्ट कार्ड वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हम और 2 कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। डेथ, द फूल। कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते गाइस, ओके।
सो यहाँ जो भी सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है उस वक्त आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे होंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो हार्ट ब्रेक कहाँ मिली है। हो सकता है आपको आपके फैमिली रिलेशनशिप में मिले, ओके, कोई फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन के साथ सेपरेशन हो गया हो सकता है आपके पर्सन ही फिर अपने तरफ से इनिशिएट करे कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए वो अपने तरफ से मैरिज का प्रपोजल आपकी ओर लेके आए और आपके स्पाउस बने, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो एक सिचुएशन आपका डेथ की ओर जाएगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि हो सकता है आप उस वक्त ऐसे आइसोलेटेड या फिर मैं कहूँ तो वुंडेड कंडीशन में, यानी कि इमोशनली वुंडेड, ओके। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी फिज़िकल वर्ल्ड में आपको किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ेगा, नहीं। हो सकता है मेंटली आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से उस वक्त गुजरे, बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन एनजाइटी वाली सिचुएशंस हो आपके लाइफ में। उस वक्त के सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जब उसके बाद आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं, ठीक है। और उस वक्त आप ऐसे एनर्जी में होंगे जब सिचुएशन आपकी एंड हो चुकी होंगी किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी मामले में, हो सकता है फाइनेंस के मामले में, बिजनेस के मामले में, कोई भी लॉस वगैरह कुछ भी हो सकता है, जब आपका सिचुएशन डेथ की ओर मुड़ेगा। लेकिन हाँ, एक यहाँ गाइडेंस आप सभी के लिए ये भी आई है कि फिर आपको केयरफ्री होकर आगे बढ़ना होगा, ओके। स्टेप उठाना होगा। जो भी आपके सिचुएशन में जो भी मोमेंट आएगा जो आपको और भी आइसोलेशन की तरफ लेकेगा या फिर उदासी की तरफ अगर आपको वो सिचुएशन लेके जा रहा है, तो डिवाइन की तरफ से ये भी इन्फॉर्मेशन आया है कि आपको स्टेप बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे ही आप स्टेप बढ़ाओगे तब उस आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं। ये सारे विजन्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन कार्ड के थ्रू, आपके एंजल्स के थ्रू मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, ओके। सो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपके स्पाउस की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। यानी कि एक मोमेंट का, एक सिचुएशन या फिर कहूँ तो मैं एक मोमेंट का अंत होगा। वो कौन सा मोमेंट होगा वो आप अपने से रेजोनेट कर सकते हो, ओके। हो सकता है बहुत कोई अभी उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ओके। जो लोग हार्ट ब्रेक की सिचुएशन फेस कर रहे हैं या फिर जिनका कुछ मेजर लाइफ में कोई चेंज आया है जो उनको काफ़ी उदासी दिया है, अभी जो अभी मायूसी से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैं कह दूं कि उसके बाद के ही कुछ स्टेप्स में वो सारे सिंबल्स जो मैंने पहले ही आपको बतलाए इस वीडियो में शुरू में, ओके, वो सारे सिंबल्स तो नज़र आएंगे ही। और उसके बाद लेकिन आपको केयर फ्री होकर स्टेप आगे बढ़ाते जाना होगा। उसके बाद एंट्री आपके फ्यूचर स्पाउस की होने वाली है आपकी लाइफ में। सो ये सारे मुझे विज़न चैनलाइज हो रहे हैं। यानी कि आपका सिचुएशन ऐसा होगा, आपका मूवमेंट ऐसा होगा, फीलिंग आपका ऐसा होगा कि आप ट्रैप्ड सिचुएशन में होंगे, ओके। और उस ट्रैप्ड सिचुएशन में आप ऐसा फील कर रहे होंगे जैसे सब खत्म हो चुका है, सब चीज़ सब सिचुएशन दी एंड की तरफ बढ़ चुकी है। उसके बाद ये सारे जो भी मोमेंट आने वाले हैं, जो भी आपके लाइफ में पर्सन आने वाले हैं जो स्पाउस के रूप में आपके लाइफ में आएंगे, वो एंट्री लेने वाले हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ, ओके। सो हम और कुछ कार्ड्स के थ्रू इसे और भी अधिक क्लेरिफाई करते हैं गाइस, ओके। सो हम और कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिल सके कि उस वक्त कैसे इमोशंस होने वाले हैं। टू ऑफ वैंड्स, डेविल, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, और एक निकालेंगे हम लोग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा मैंने आपसे पहले ही बतलाया, ओके, कोई ऐसा मोमेंट होगा, सिचुएशन होगा जब वो पूरी तरह से आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका होगा। यानी कि बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख रहा हूँ कि उनके लाइफ में अगर अभी कोई डिले आ रहा है उनके स्पाउस से उनके मिलने में, तो कहीं ना कहीं उनके कोई हैबिट्स है गाइज, ओके। कोई ऐसी, यानी कि हो सकता है बहुत कोई इस बात का फियर है, एनजाइटी है कि उनके स्पाउस उनके लाइफ में क्यों नहीं आ रहे, बार बार सोच के इन सारी बातों को वो भी परेशान होते हैं, ओके। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन से मुझे कार्ड्स के थ्रू आ रही है कि हाँ, वो आपके स्पाउस आने वाले हैं, लेकिन आपको चिंताएं छोड़नी होंगी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी ये आई है कि आपको आपके सिचुएशन से पहले मूव ऑन करना होगा। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बीत गई, सो उनको लेट गो करना पड़ेगा, ओके। सबसे पहले लेट गो वाली फीलिंग में आपको रहना होगा। उसके बाद ऐसा सिचुएशन आपकी तरफ, तो मैं सीधा देख पा रहा हूँ कि हाँ, मोमेंट सेलिब्रेशन वाला, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, मैरिज का कार्ड आ चुका है। सो आपके स्पाउस उसी आधार पे आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं। सिंबल्स भी मैंने बतला दिया आपको, डेट भी कौन कौन से, नंबर्स भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वही बतलाया। और आपकी जो सिचुएशंस मैं फीलिंग देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं आप में जो आपको अंदर से उदास बनाते हैं, ठीक है। उन सब पे आपको नियंत्रण हासिल करना होगा। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत कोई अभी स्टेप ले रहे हैं,
अपने उन हैबिट्स को दूर करने के लिए जो उनको नेगेटिविटी की तरफ लेती है, जो उनके फ्यूचर के लिए भी कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो एक रुकावट है, उनके हैप्पी मैरिज लाइफ से के रिगार्डिंग में जो उनका जो प्रोस्पेक्टिव बन रहा है, आप लोग की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग का जो प्रोस्पेक्टिव बन रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई गलत तो वैसी मुझे कोई रुकावट नहीं नज़र आ रही है। हाँ, लेकिन एक कुछ हैबिट्स है, कोई आदत है जो आपको मैं कहूँ तो प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं वो बॉन्डेज यानी कि कोई बाधा बन रही है, ठीक है। सो अपने हैबिट्स को आप लोग चेक कीजिएगा कि कौन सा आपका हैबिट कुछ डिफरेंट नेचर वाला है, जो हो सकता है आप लोग को मिलने में यानी कि डिले कर रहा है, ठीक है। वो हैबिट्स को आपको कंट्रोल करना है। वो सारी हैबिट्स मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ ऐसा है जो जिसके कारण ये सारी एनर्जी मुझे आई है। किसके लिए ये रीडिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, ठीक है। सो कुछ हैबिट्स भी है, उनको आपको सुधारना होगा, ठीक। ये सारी भी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रहे हैं। सो आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी रही, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4 ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ आ चुका है। फाइनली सेलिब्रेशन का मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे तो उससे संबंधित कौन कौन से सिंबल्स आएंगे आपको नज़र, कौन से कलर्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बतलाई। और एक बात आपको बतला देता हूँ कि एप्पल, फ्रूट्स में एप्पल इम्पॉर्टेंट रहेगा, ओके। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ऑरेंज कलर, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, ऑरेंज कलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑरेंज कलर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। सो एप्पल इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लावर में मैं ध्यान दूँ तो फ्लावर में आपको सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर आपको दिखने के भी चांसेस बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप ड्रीम में देखो, ओके, या तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप बार बार उसे देख रहे हो, या तो हो सकता है कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलोगे तो उनके हाथ में सनफ्लावर या तो ऐसा समथिंग, या तो उनके अराउंड सनफ्लावर आपको दिख सकते हैं, जिससे आपको पहचानने में ये काफ़ी आसानी होगी कि वो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। सो ये सारे सिम्बल्स मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की इस रीडिंग में। सो मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, ओके, बाय बाय।